ओम शांति। मीठे बच्चे सेंसिबल बच्चे, बाबा आज आपको मीठे बच्चे भी कह रहा है और समझदार बच्चे भी कह रहा है। कोई ना समझ नहीं हो, सेंसिबल। तुम सदा याद रखो, सदा, कि हम एक अविनाशी आत्मा है। इसे कभी मत भूलो। और साथ साथ यह भी याद रखो, सिर्फ इतना ही नहीं कि हम सेंसिबल होकर के अविनाशी आत्मा, इतना ही याद। हमें अब बाबा के साथ, शिव बाबा के साथ, अपने बाप के साथ अब पहले तबके में जाना है। फर्स्ट, पहले नंबर का जो तबका है, जो फ्लोर है, सबसे ऊंचा। हमें घर जाना, बार बार याद रहे, हमें सारी लेयर्स, सभी लेयर्स जितनी तरह की हैं ऊंचाई की, वो सब हदें पार कर देनी है। और घर पहुंच जाना है। प्रश्न, कौन सी मेहनत तुम हर एक बच्चे को अवश्य करनी चाहिए? उत्तर है, बाबा तुम्हें जो ज्ञान दे रहे हैं, इतना सारा ज्ञान, इसे तुम अपने दिल से लगा लो कि मुझे सदा अविनाशी आत्मा होने का नशा होना चाहिए, पहले फ्लोर में जाना है, या कोई भी प्रक्रिया भगवान आपको जो सुना रहा है, ये दिल में लग जाए। यूं ही नहीं कि निकल गई तुरंत, अंदर ही अंदर मनन करके इसे हजम करना सीखो, पचाओ, डाइजेस्ट करो। ऐसा हम कर सकते हैं क्या? वास्तव में हम अजर अमर अविनाशी हैं? क्या हमें घर जाना है? इसे हजम कर लो। यह सब मुझे करना ही है, मैं कर सकता हूं, इसीलिए भगवान ने मुझे ये ज्ञान दिया है। यह मेहनत अवश्य हर एक को करनी चाहिए। ऐसी गुप्त मेहनत जो कोई तुम में से करेगा, उसकी निशानी है वो सदा हर्षित रहने लगेगा कि खेल चल रहा है, ड्रामा हो रहा है, मैं तो एक अजर अमर अविनाशी आत्मा हूं। एक पिक्चर साइन करी, दूसरा पिक्चर कर ली, तीसरी कर ली। तुम्हें नशा भी रहेगा, जो प्रसन्न रहेंगे, हर्षित रहेंगे, उन्हें यह नशा रहेगा कि हमें पढ़ाने वाला सर्वशक्तिमान भगवान है और हम उसी के सामने बैठकर सन्मुख पढ़ रहे हैं। ये नशा, तभी तो सदा प्रसन्न रहोगे। ओम शांति। यह किसने कहा? 2 बार कहना चाहिए, ओम शांति, ओम शांति। एक शिव बाबा ने कहा तो एक इस ब्रह्मा ने भी कहा। दोनों को ही बोलना पड़ता है। अब पहले किसने कहा, बाद में किसने कहा, तो भी ध्यान रखना चाहिए
पहले शिव बाबा ही कहता है ओम शांति, कि मैं शांति का सागर हूं। फिर पीछे से ये ब्रह्मा कहता है बच्चों को याद दिलाने के लिए कि हम सब भी शांत स्वरूप हैं। तुम बच्चों को सदा ही आत्माभिमानी होकर रहना है। यह ब्रह्मा भी याद दिलाते कि मैं सदैव आत्माभिमानी हो गया हूं। कभी अब देहाभिमान में नहीं आता। शिव तो सदा ही आत्माभिमानी रहते ही हैं, लेकिन यह ब्रह्मा भी अब देहाभिमान में नहीं आता है। सदैव आत्माभिमानी रहना है। तुम बच्चों को यह प्रैक्टिस करनी चाहिए। यह ब्रह्मा विष्णु शंकर ऐसे नहीं कहेंगे, ये शिव बाबा तुम्हें रोज समझाता है। बच्चे, तुम सदा आत्माभिमान में ही रहो, दिन रात, कि मैं इस देह रूपी वस्त्र को पहन के रह रहा हूं। मैंने ये कॉस्ट्यूम पहन ली है, मैं तो हूं आत्मा। कभी मत भूलो। यह ओम शांति करने वाला शिव बाबा, जिसको अपना कोई शरीर ही नहीं है, तुम्हें बार बार अशरीरी होने के लिए प्रेरित करता है, देही अभिमानी बनाता है। तुम बच्चों को अच्छी रीति समझाता हूं, कहता हूं मैं एक ही बार आया हूं, मैं सदैव देही अभिमानी हूं, सदैव। मैं पुनर्जन्म रहित हूं, मैं पुनर्जन्म में भी नहीं आता। इसीलिए मेरी महिमा भी न्यारी है और प्यारी है। तभी तो मुझे निराकार परमपिता परमात्मा कहा जाता है। भक्ति में शिव के लिए निराकार परमपिता परमात्मा सिर्फ भगवान के लिए ही कहा जाता है। भक्ति में शिव के लिए ही कहा जाता है। मैं निराकार होते हुए भी भक्ति में तुम मुझे पूज रहे थे। याद रखो, मैं कभी भी देह में नहीं आऊंगा, कभी भी देह अभिमान बनता ही नहीं है मेरे अंदर, इसलिए होता ही नहीं है। अच्छा, फिर उसके नीचे आओ तो सूक्ष्म वतन है, जहां ब्रह्मा विष्णु और शंकर की पुरियां हैं, जहां वह रहते हैं। बच्चों, मेरा तो नाम और रूप देखने में भी नहीं आता है। चित्र भी नहीं बना सकते, विचित्र हूं मैं। लेकिन तुम्हारे प्रेम के कारण, तुम्हारी करुण पुकार के कारण निर्गुण ब्रह्म सगुण सोई होई। जब देवी देवताएं गए तो वहां भगवान का निराकार स्वरूप ही दिखा। बस आकाशवाणी हुई, जन डर पाओ मुन सिद्ध सुरेशा, तुम्हें लाग धरी हो नर भेसा। आकाशवाणी हुई सब,
कोई दिखाई नहीं दे सकता था, निराकार ही था प्रभु। बस आवाज कह रहा था, चिंता मत करो, डरो मत, तुम्हें लाग धरी हूं नर वेश, मैं नर्तन में प्रवेश करूंगा, चिंता न करो, तुम्हारे सब दुख हरूंगा, तुम परेशान मत। न सिद्ध डरो न सुरेश तुम डरो, जन डर पाओ मुनि सिद्ध सुरेश। सिद्ध पुरुष नहीं समझते, मुनि सिद्ध और इंद्र सब गए थे, कोई अकेले देवता नहीं गए थे, सब गए थे। ऐसा चित्रण वहां लिखा है। यहां भी बाबा कहता है मैं निराकार ही हूं, कभी साकार बनता ही नहीं हूं। चित्र तुम बच्चों ने बना दिए, तुमने भी देखा होगा, तुम जानते हो सतयुग त्रेता में किसी प्रकार की कोई चित्र नहीं होते, कोई भक्ति नहीं हो सकती, कोई पूजा पाठ, कोई क्रिया नहीं हो सकती, कोई धर्म अधर्म की बात नहीं हो सकती, पाप पुण्य की बात नहीं हो सकती, ना तो सब पुण्य ही पुण्य। सुख दुख की कोई बात, कोई दुख है ही नहीं, जानते भी नहीं हो, बात कैसे करोगे? हानि लाभ की कोई बात नहीं होती है, ऊंच नीच कोई नहीं होता है, जाति धर्म कोई नहीं होता है। सतयुग इतना सुंदर है। तुम्हारे बुद्धि में अभी परमपिता परमात्मा जो विचित्र है वह बुद्धि में आ जाना चाहिए, बाहर नहीं। बच्चों, मेरा ना सूक्ष्म चित्र है और ना ही स्थूल चित्र है, कोई सूक्ष्म चित्र भी नहीं है। और मेरी महिमा भी गाई जा रही है, दुख हरता सुख करता पतित पावन, यही मेरी महिमा है। भगवान कैसे हैं? दुख हरता है, सुख करता है, पतित से पावन बनाते हैं। तुम यह महिमा किसी और चित्र के लिए गा नहीं सकते, कह नहीं सकते। कोई भी और पतित पावन नहीं है सिवाय मुझ बाप के। कोई भी मनुष्य नहीं जिसकी बुद्धि में यह बात बैठ जावे। बच्चों, ये ब्रह्मा विष्णु शंकर की जो पुरियां हैं यह सूक्ष्म वतन में हैं, यह सब सूक्ष्म वतनवासी देवी देवता हैं। ये दूसरे तबके के लोग हैं। पहला तबका तो तुम्हारा घर ही मूल वतन ही है, परम धाम ही है। सर्वोच्च स्थान है वो। दूसरे तबके में ये सूक्ष्म वतन आदि आते हैं। मीठे बच्चे, इसीलिए ऊंचे से ऊंचा मूल वतन, उसी तबके में तुम भी रहो। तुम वहीं के रहने वाले हो जहां परम पिता परमात्मा रहता है। थर्ड तबके में तुम स्थूल शरीरधारी हैं, इसमें मूंझना नहीं चाहिए, उलझन में नहीं फंसना चाहिए।
यह बातें इस विश्व में कोई मेरे सिवाय अर्थात परमपिता परमात्मा के सिवाय समझा भी नहीं सकता है। मैं तुम्हें फिर समझा रहा हूं, सबसे ऊपर पहले तबके में भी सृष्टि है, ये विज्ञान नहीं बता सकता, लेकिन आत्माओं की सृष्टि है, शरीरों की नहीं। इसीलिए उस दुनिया को निराकारी दुनिया कहा जाता है। वहां निराकार ही रूप में रह सकते हैं। वह ऊपर की सृष्टि सबसे प्योर है, निराकार, निर्विकार, निरअहंकार। हम सभी आत्माओं की वही ऊपर की सृष्टि की दुनिया है, उसे सदैव इनकॉर्पोरियल वर्ल्ड भी कहते हैं। फिर हम पाठ बजाने के लिए इस कॉर्पोरियल दुनिया में आ जाते हैं, आकारी दुनिया में, साकारी दुनिया में आ जाते हैं। एक्टिंग करने के लिए तुम उतरे थे और तुम्हें यहां ये पंच महाभूत ने एक कवच पहना दिया, इसे पहन लो, इसे खेलो। इसीलिए पहले तबके पर जो सृष्टि है वहां आत्माएं रहती हैं, और इस थर्ड तबके पर जीव आत्माएं रहती हैं। इसे आत्मा नहीं कहेंगे, यहां तुम कौन हो? जीव आत्माएं, जीव के सहित। ये जीव तुम्हारे साथ है। शरीर ले लिया आपने, इसलिए जीव आत्मा। यह बात तुम्हारे बुद्धि में रहना ही चाहिए। हम थे तो आत्मा ही, लेकिन जीव आत्मा बन गए। बरोबर निराकारी बाबा के बच्चे ही हैं, लेकिन अभी क्या हो गए? साकारी बन गए। हम भी पहले निराकार बाप के पास ही रहते थे और निराकार ही थे। क्योंकि उस दुनिया में, निराकारी दुनिया में, उस सृष्टि में, ऊपर की सृष्टि में सिर्फ और सिर्फ आत्मा ही रह सकती है, जीव नहीं। जो अभी तक तुम पाठ बजाने आते रहे साकार में, वह हो गया निराकार बाप का पतन। हम आत्मा हैं, इसीलिए यह नशा तुम्हें हमेशा अब धारणा करनी होगी। हमेशा उठते बैठते सोते खाते पीते, ये जीव आत्मा नहीं हूं, मैं आत्मा ही हूं। मैं ये जीव नहीं हूं, मुझे ये जीव से अलग हूं। ये नशा रहना ही चाहिए। तुम अविनाशी हो, इस अविनाशी चीज का नशा क्यों नहीं रखते? तुम्हें इसी अविनाशी चीज का नशा रहना चाहिए, जबकि तुम्हें 24 घंटे विनाशी चीज का थोड़ा थोड़ा नशा है। मेरे पास प्लॉट है, मेरे पास मकान है। अभी जाओगे आप कहीं घर में किसी के जाओ, कहीं किसी शादी संबंधों में जाओ, किसी भी फंक्शन में जाओ, और लोग इकट्ठे होंगे तो यही मेरा मोड़ा ये कर रहा है, मेरे पास इतना घर है, इतने मकान है, इतना प्लॉट है, इतना जमीन जायदाद है, यही चर्चा करेगा।
हम इतना भाई बहन हैं, इतना रुतबा है। भगवान क्या कहते, विनाशी चीज का रुतबा नहीं करना चाहिए। आज है कल नहीं रहेगा। अभी तुमने बटोर भी लिया तो अभी 2 मिनट में नष्ट हो जाएगा। तुम सबको देह का नशा है अभी, इसीलिए देह के नशे वालों को देह अभिमानी कहा जा रहा है। बोलो, देह अभिमानी अच्छे हो या आत्माभिमानी अच्छे हो? चेक करो, पूछो अपने आप से, कौन सा अभिमान अच्छा है? जो समझदार हैं, सेंसिबल हैं, वह आत्माभिमानी ही है। ये तो नशे वाले हैं, सेंसिबल नहीं है, जो देहाभिमानी। बच्चे, देह विनाशी है, आत्मा अविनाशी है। तुम आत्माओं ने ही 84 देहें ली हैं अलग अलग। एक देह छोड़ दी, दूसरी ले ली, दूसरी छोड़ दी, तीसरी ले ली, चौथी ले ली, डॉट डॉट। तुम सब आत्मा यही कह रही हो कि हमने अनेकों देह लेते हैं, धारणा करते हैं। और ये भूल जाती हो कि हम परम धाम में शिव बाबा के साथ रहने वाली आत्माएं हैं। सब भूले हुए हो यहां पर। किसमें लगे हैं दिन रात? हम देह को बढ़ा लें और देह उत्पन्न कर लें, देह के साथी बन जाएं, बच्चे हो जाएं, नाती हो जाएं, पंथी हो जाएं, बरादरी बढ़ जाए, जाति बढ़ जाए, धर्म बढ़ जाए। निराकार होते हुए भी, परमधाम के होते हुए भी ओरिजिनली ये दोनों चीजें भूल गए कि हम परमधाम में रहते हैं और हम निराकार हैं। वहां से पाठ बजाने आए थे, भूल कर तुम इस पाठ में फंस गए हो। आत्मा कह रही है, ओ बाबा, साकारी सृष्टि में साकारी बाबाएं बहुत बन गए। निराकारी सृष्टि में निराकार शिव बाबा हैं। वहां भी तुम बाबा नहीं हो, तुम उसके बच्चे ही हो। यह बिल्कुल सहज सी बात तुम्हें समझाई जा रही है, लेकिन इतनी सहज होते हुए भी तुम रोज भूल जाते हो। रोज समझाता है बाबा तुम आत्मा हो, और रोज हम भूल जाते हैं कि हम अजर अमर अविनाशी हैं। आए मरे, आए मरे, आए मरे, आए मरे। अब इस ब्रह्मा को प्रजापिता ब्रह्मा कहो, सो तो यह ठहरा भी कि जहां प्रजा है वहीं तो पिता भी होगा। वहां हम सभी आत्माएं एक बाप के सब बच्चे हैं, सभी भाई भाई हैं। कोई स्त्री पुरुष वहां नहीं है। आत्म रूप में सब भाई भाई हो, सब आत्म रूप हो, रुद्र रूप, ज्योतिर्लिंग रूप। और शिव के साथ रहने वाले हैं। उस परम पिता परमात्मा का नाम शिव ही है। हम आत्माओं का नाम तो शालिग्राम है, अनेकों। हमारा नाम शिव नहीं है कभी भी।
आत्मा का भी रचयिता चाहिए। दिल में आप अपने आप से हमेशा ऐसी बातें करो जो ज्ञान तुम्हें मिला है या अपने दिल से लगाने के लिए है। दिल में लगाने की मेहनत करनी चाहिए। कि हम शालिग्राम आत्मा, ये पूरा निश्चय करें पूर्ण रूप से कि हम भी अजर अमर और विनाशी हैं और शिव बाबा के साथ रहने वाले शालिग्राम स्वरूप हैं। इसलिए जब रुद्री बनाते, आप रुद्र ज्ञान यज्ञ करते, बस उसी परम धाम का फोटो बनाते रहते। नीचे का थर, फिर ऊपर एक थर कम करके, फिर और कम और कम और कम और कम और कम, और बहुत ऊंचा बन गया। उसके ऊपर एक शिव को, 3 के ऊपर एक शिव रख दिया। 3 कौन है? ब्रह्मा, विष्णु और महेश। उनके ऊपर एक शिव। यही फोटो है। फिर उसको कुछ पूजा अर्चना की और नदी में फेंक दिया। वो पिक्चर किसकी है? लेकिन परम धाम की यादगार है। और कहते हैं इसको करने से बड़ा पुण्य होता है। रक्षाबंधन के टाइम पर, श्रावण के महीने में, सोमवार के दिन बहुत करेंगे लोग। बार बार स्मृति दिलाई जाती है कि सब शालिग्राम ही है, सिर्फ एक ही शिव है। अब वहां तो आपको समझ में भी आ रहा है, और यहां समझ में दिन भर में नहीं रहता है कि हम अजर अमर अविनाशी शालिग्राम आत्मा है। किसी को याद नहीं है। अभी उतरेंगे फिर भूल जाएंगे दिन भर के। कोई कवायद किसी को बीच बीच में याद भी आ जाएगा तो ये क्या ही होगा उससे, फिर से भूले ही रहेंगे। लेकिन देह दुनिया, देह दुनिया, देह दुनिया, हमारी बुद्धि जाती ही नहीं है कि परमधाम में चली जाए, शिव बाबा की याद में चली जाए, अपने शालिग्राम स्वरूप में ही रहे। सो नहीं रह रही है, इस जीव स्वरूप में बनी रहती है। यही पाप होता है। तुम आत्मा विचार करो, निश्चय करो कि हम बाबा के साथ रहने वाले हैं। हम निर्विघ्न हैं, निर्भय हैं, निर्विकार हैं। शालिग्राम कैसा है? हम उसके बच्चे हैं, तो हमें जरूर बाप समान वर्षा मिलना ही चाहिए। उस परमात्मा की शक्तियां, उसके गुण सब हमारे अंदर होना ही चाहिए। यह तुम क्यों भूल जाते हो बार बार? बोलो, तुम जानो कि हम जो आत्माओं का झाड़ है, उसके पहले पहले बीज होते हैं। हम ही बीज है। वही जो रुद्र रूप है हमारा, जो शालिग्राम रूप है, वह बीज रूप है। इस शरीर का, यहाँ के इस झाड़ का बीज है। जैसे सिजरा बनाते हैं, बड़ा बाप, फिर उसके 2-4 बच्चे, फिर उनसे बच्चे, फिर उनके बच्चे, वृद्धि होती जाती है। एक दूसरे को, वृद्धि को पाते पाते गांव के गांव, बिरादरियां की बिरादरियां बस गईं। बिरादरी का नक्शा होता है ना, फलाने से फलाना निकला, फलाने से फलाना, फलाने से फलाना, फिर ये पूरा इतना बड़ा हो गया। उसको तुम जातीय गोत्र आदि नाम से जानते हो। एक गोत्र गोदा। अब उस गोदे में से इतने गांव हो गए, इतने। अच्छा, तुम ही हमारे गोत्र के हो। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। यानी हम और आप एक ही डगाल से निकले हैं, एक ही गोदे के। यहां तो तुम प्रसन्न होते रहते, फलाना फला, ये बिरादरी और नक्शे बनाते गए, झाड़ बढ़ता ही गया। उल्टा झाड़ ये नीचे को गिर ही रहा है, बढ़ रहा है।
तुम सब समझो कि मूल वतन में सभी आत्माएं ही रहती हैं। सिर्फ वहां ना कोई बिरादरी है, न जाति है, न धर्म है, सिर्फ बीज रूप अवस्था है सबकी। रुद्र रूप हो, शालिग्राम स्वरूप हो, उसमें भी ऊंचे से ऊंचा बाप ही है। तुम बच्चों के अब यह बात बुद्धि में आएगी, बोलो, कि वह जो सर्वोच्च है, ऊंचे से ऊंचा है, वही इस तन में आया हुआ है। क्या ये विश्वास है? जैसे हम तन में आए हैं, ऐसे वो सर्वोच्च सत्ता भी बाबा के इस शरीर में आया है, हमसे बात करने, हमें याद दिलाने, घर की याद दिलाने, तुम्हें तुम्हारे स्वरूप की याद दिलाने, शालिग्राम स्वरूप की याद दिलाने। रूहानी बाप इसमें आकर हम रूहों को रोज पढ़ाता है और हम रोज भूल जाते हैं। वह करुणा कर है, दया कर है, इसीलिए करता है। उसको दया आती है तुम पर, करुणा आती है, क्यों देह बन गए, क्यों स्त्री पुरुष बन गए, क्यों विकारों में फंस गए, निकलो बाहर। रोज पढ़ाता है। मैं कोई सूक्ष्म वतन में नहीं पढ़ाऊंगा, यहीं इस स्थूल वतन में पढ़ाने आया हूं। तुम सोच रहे हो वापस जाएंगे तो सूक्ष्म वतन में ब्रह्मापुरी विष्णुपुरी में कोई पढ़ा देगा? मैं नहीं, कहीं और कोई पढ़ाई नहीं हो सकती है। सतयुग में भी यह पढ़ाई नहीं हो सकेगी। तुम सोचेंगे अभी नहीं पढ़ाएंगे तो चलो सतयुग में जाएंगे तो पढ़ जाएंगे, नहीं, वहां पढ़ाई ही नहीं होती है। वहां तो पढ़ाई बंद हो जाती है, सेवा करनी है बस एक दूसरे। वहां तो शालिग्राम ही होते हो, ये विष्णु रूप बन जाते हो और भूल जाते हो शालिग्राम रूप। बाप संगम पर यह ज्ञान देने हर कल्प आता है। इस मनुष्य सृष्टि रूपी जाल का ज्ञान कोई और को है ही नहीं जो दे सके। तभी तो मनुष्यों ने कल्प की आयु भी जो लिखी अपने हिसाब से बहुत बड़ी बड़ी लिख दी। किसी को कुछ पता ही नहीं था कि वास्तव में झाड़ की आयु सिर्फ 5000 वर्ष ही है। हमने यहां फिर झाड़ के चक्कर में क्या ही कर दिया। फलाना अच्छा कल्प वृक्ष एक होता है, वो 5000 वर्ष तक रहेगा, या बरगद है वो 5000 वर्ष रहेगा। ऐसे कल्पनाएं करके 5000 वर्ष की कर ली बस। बच्चे, अभी तुमको फिर से घर चलना ही होगा। अब आप तुम्हें पहले समझा दिया, अब फिर से रिक्वेस्ट कर रहा है। क्या कह रहा है? आपको चलना ही होगा। वही तुम्हारे आत्माओं का वास्तविक घर है। यहाँ कोई आत्माओं का घर नहीं है। यहाँ तो तुम इस पिंजड़े में बैठे हो, तुमने पंचमहाभूत ले लिया है और खेल का, लेकिन घर नहीं जाना चाह रहे, खेल में इतने बिजी हो। थोड़ा और खेल लें, थोड़ा और मकान बना लें, थोड़ी और दुकानदारी सीख लें, थोड़ी गैया भैंस रख लें, फंसे हो। खेत खलियान खेल लें। उस तरह के गेम बनाए गए हैं बाकायदा। बाप और बच्चे सब वहीं अपने घर में रहते हैं। तुम सब भाई भाई हो। अब तुम चलो घर वापस। मैं तुमको यही समझाने आया हूं। कोई ब्रदर सिस्टर भी वहां नहीं कहा जा सकते। कोई स्त्री पुरुष है ही नहीं। आत्म रूप है, रुद्र रूप है, शालिग्राम रूप है, ब्रदर और सिस्टर नहीं है, भाई बहन नहीं है। भाई बहन तो यहाँ इस जीवात्मा के साथ
ब्रह्मा के बच्चे होने की वजह से टेम्परेरी तुमको बनाया गया है कि तुम्हारी स्मृति भाई बहन की हो जाए। नहीं मिट रही है ना एकदम से, अब एकदम से मिटाऊंगा तो मिटेगी भी नहीं, इसीलिए चलो ठीक है भाई बहन हो जाओ। दृष्टि को विकारी पने से हटाओ, विकार से हटाओ। हम आत्माएं सब भाई भाई हैं। अगर भाई हैं तो जरूर बाप भी होगा, वही बाप परम पिता परमात्मा है। सभी आत्माएं शरीर में रहते हुए भी उसी को याद करो। क्या आदेश है? शरीर में रहते रहते भी भगवान को, उस परम पिता परमात्मा को याद करो जो सर्वोच्च है। याद रखो, अभी याद कर सकते हो, फिर सतयुग त्रेता में तो कोई याद भी नहीं कर सकोगे, भूल जाओगे। देवता बने सब भूल जाओगे। कहाँ का परमात्मा, कहाँ का क्या, ये याद रहेगा। हम आत्माएं, हमने शरीर रूपी वस्त्र पहन रखा है, बस ये स्मृति रहती है। भगवान को भूल जाते हो, ड्रामे को भी भूल जाते हो, सुख दुख भूल जाते हो, तेरा मेरा भूल जाते हो। सब कुछ सब का ही है, कुटुंब है। पतित दुनिया में सब याद करने में तो लगे हो, क्योंकि सब रावण की जेल में हो, इसीलिए पुकार रहे हो बेबस होकर। जब उसका डंडा पड़ता है, रावण मारता है, तलवार दिखाता है, मुंह काट लेंगे, तो तुम्हें डर लगता है। तब कहते हैं हे प्रभु बचा लेना, महीने भर में आ जाना, 15 दिन में मर जाएंगे नहीं तो। फिर रोते हैं, बड़े डंडे पड़ रहे हैं, प्रभु हे प्रभु कहाँ हो, कहाँ मर गए, रक्षा करो। सीता पुकारती है हे राम आ जाओ, रक्षा करो इस रावण की जेल से। बाप समझा रहा है, यह राम कोई त्रेता वाले की बात नहीं है, यह उस निराकार परमात्मा की बात है जो बिन पग चले सुनाए बिन काना, कर बिन कर्म करे विधना। ये उसकी बात है, किसी देहधारी स्त्री पुरुष की बात नहीं है। परम पिता परमात्मा को समझकर, राम समझकर ही याद करते रहना है, क्योंकि तुम आत्मा उसी राम को पुकार रही हो। तुम सीता है उसी राम की सीता। यह तुम जानो कि आधा कलप फिर हम किसी को भी नहीं पुकार सकेंगे, न पुकार पाएंगे, न पुकारने की जरूरत होगी, क्योंकि हम सुखी हो जाएंगे पूरे 2500 वर्ष के लिए। न कोई लड़ाई, न झगड़ा, न तू मैं, न दे अभिमान का कोई अंश कि कोई किसी को लूट लेगा। चाहे कितने भी गहने पहने रहो, चाहे ना पहने रहो, कोई को कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। कोई तेरा मेरा है ही नहीं। सृष्टि में कोई दुख की बात नहीं, कोई अकाल मृत्यु हो जाए, कोई शेर खा जाए, कोई एक्सीडेंट हो जाए, ऐसी निर्विघ्न स्थिति होती है, निर्भय स्थिति होती है। निर्विघ्न, निर्भय के साथ निर्विकार स्थिति भी होती है। तुम सब सुखधाम में रहोगे, ये संसार सुखधाम बन जाएगा। अभी दुखधाम है। या तो कुछ भी करो, कोई तुम्हारे से अच्छा भी घर बना ले तो क्या ही दिखाया। धुरंधर मूवी आ गई, ने कहा अच्छा घर बनाया, एक काम करो, पड़ोसी ने अच्छा बना लिया, गोली मार दो। ये हमसे अच्छा कैसे बना लिया? ईर्ष्या के कारण क्या ही कर दिया, गोली मार दी। क्यों मार दी? कोई कारण है क्या? कारण क्या? हमसे अच्छा कैसे बना सकता है, हम ही सबसे अच्छे रहेंगे, सब कुछ हमारा ही है, छीन लो सबसे। इस समय बाप तुम्हें समझाते, दूसरा तो कोई जानता ही नहीं है कि ये दुखधाम है,
वह तो कह देते हैं आत्मा सो परमात्मा, आत्मा परमात्मा में लीन हो जाएगी, ऐसी ऐसी बातें करते हैं। सिर्फ कोई सोहम सोहम कर रहा है। बाबा समझाता है, बच्चे हर आत्मा अविनाशी है, हर आत्मा, चाहे ज्ञान है चाहे नहीं है, अविनाशी तो सभी है। एक भी आत्मा का विनाश न कभी हुआ है न कभी हो सकता है। सुखलीन हो जाएगी कि विलीन हो जाएगी, ये सब गप है। जैसे मैं बाप तुम्हारा अविनाशी हूं, वैसे तुम सब भी अविनाशी ही हो। न उत्पन्न हुए हो न नष्ट होंगे, सदा थे, सदा हैं, सदा रहेंगे। जो मोक्ष चाहिए, किसी को चाहिए कैसे मोक्ष? क्या है ये मोक्ष? तुम तो हो ही अविनाशी, कोई विलीन थोड़ी हो जाते हैं। ये आत्मा पतित और तमो प्रधान, पावन और सतो प्रधान, बस इस खेल में बनती रहती है, बिगड़ती रहती है। पतित बन गए, तमो प्रधान बन गए, यानी दैत्य बन गए, फिर तुम ही देवता बन गए। ये खेल है। सतो प्रधान भी बन गए, नारायण भी बन गए, पवित्र हो गए, फिर दैत्य भी बन गए। तुम ही कृष्ण बनते, तुम ही कंस बनते, तुम ही राम बनते, तुम ही रावण बनते। ये तुम्हारा ही खेल है। इस समय सारी दुनिया को तमो प्रधान भी बनना ही है, वही कोई रोक नहीं सकता। ये सब के सब क्यों गिर रहे हैं? कोई एक आध तो ना गिरे, ऐसा नहीं होता है, सबको ही गिरना है। जो कुछ एक कर रहा है, पहले गांव के गांव में खपरेल थी तो सब पूरा गांव खपरेल वाला ही होता था। झोपड़ी है तो सब में झोपड़ी होती थी, ऐसा थोड़ी है कि कोई महल भी है और झोपड़ी भी है। अभी सबके पास आरसीसी है तो सबके पास ही आरसीसी बन रही है। सबकी हुई है कि एक ही हुई है? सबके पास बैलगाड़ी की जगह मोटरसाइकिल कार आ गई है कि एक के पास आ गई है? बैलगाड़ी खत्म। वैसे ही आत्मा की तमो प्रधान स्थिति भी सबकी होनी ही है। कोई ये कहे कि नहीं वो हम तो पतित नहीं है, पावन हो गए हैं, वो पतित हैं, ऐसा नहीं है। सब तमो प्रधान, सब में काम है, क्रोध है, लोभ है, लालच है, झूठ है, छल है, कपट है, दंभ है, ईर्ष्या है, पाखंड है, घृणा है, भरे हैं सब। सबको निकालने होंगे। पतित दुनिया को पावन बनाने वाला बाप ही है, उसी को आना पड़ता है। उसी को अविनाशी बाप होते हुए भी उसको सब गॉड फादर या परम पिता परमात्मा कहते हैं। हम आत्माएं भी अविनाशी हैं, यह ड्रामा भी इसी तरह अविनाशी है। दो बात कही पहले, और तीसरी बात बाबा, तुम सोचेंगे ड्रामा का विनाश हो जाए, इस सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग ना आए, कुछ और हो जाए, या रात दिन का विनाश हो जाए, या रात दिन ना हो। खेल में कुछ भी, ड्रामे में भी कुछ विनाश नहीं हो सकता, यह भी अविनाशी। जैसे आप पृथ्वी घूमती है, सर्दी गर्मी वर्षा, आप कहें यार सर्दी क्यों पड़ती है, गर्मी ही क्यों पड़ रही है, ये पड़े ही नहीं कुछ भी, तो सृष्टि न चलेगी। वैसे ही सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग ना आए, कुछ और हो जाए, नहीं हो सकता। ये ड्रामा अविनाशी है। तुम बच्चों को संसार की हिस्ट्री, ज्योग्राफी रिपीट करनी ही होती है कि हम सतयुग में चले गए या सतयुग में जाएंगे तो बड़ी बात होगी। कोई बड़ी बात नहीं, सतयुग भी आना ही है, कलयुग भी खत्म होना ही है। ये आपका ये लीला जो आप कर रहे हो अभी पतित होने की, यह भी पावन होने की लीला शुरू हो जाएगी। वहां सब पावन ही होंगे। इन चारों युगों में तुम्हारा पाठ चलेगा ही चलेगा। जो मुरली सुन रहे हैं उनको पाठ ही चलाना है, इसलिए तुम्हें ही सुनाई जा रही है पकड़ पकड़, तुम्हारी ही समझ में भी आएगी।
तुम कहेंगे हम ये 4 युगों का नहीं चलाते, 2 ही का चला रहे हैं, सतयुग त्रेता में ही रहें बस, फिर हमारा पाठ खत्म हो जाए बाबा, हम क्यों ही जाए नरक में। अरे स्वर्ग में जा सकते हैं तो नरक में भी जाना पड़ेगा, दिन में आए हैं तो रात में भी आना पड़ेगा, सुख में आए हैं तो दुख में भी आना पड़ेगा। खेल ही ऐसे बनाया है बाबा ने। अगर ऐसा होता तो बच्चे सबसे पहले यही करते। ये 4 युगों में तुम्हारा सूर्यवंश में है, फिर चंद्रवंश भी तुम ही बनोगे। चंद्रवंशी भले ही 2nd ग्रेड में आ जाते हैं क्योंकि 14 कला हो जाते हैं, सूर्यवंशी उन्हें नहीं कहा जा सकता क्योंकि वो कला 2 कम हो चुके हैं, उन्हें नहीं कह सकते हम। वास्तव में चंद्रवंशियों को देवी देवता भी नहीं कहना चाहिए, वह क्षत्रिय हो जाते हैं। कहते तो देवी देवता ही हैं लेकिन फिर नहीं, क्षत्रिय राम क्षत्रिय है ना। क्षत्रिय तो हैं, लेकिन इससे क्या मतलब है, वो क्षत्रिय हैं राम, वो वाले राम की बात अगर आप लेते हो त्रेता वाले की, तो फिर द्वापर में भी कृष्ण को लेके जो सतयुगी है उसको तो बताएंगे, भले 16 कला संपूर्ण बताएंगे लेकिन कहेंगे वो तो एक यदु कुल है। फिर यादव लोग अभी कहते घूम रहे हैं हम हैं, वो हमारा वंश है। वो 16 कला संपूर्ण वाला कहाँ, देवी देवताएं एक्चुअल में। लेकिन त्रेता वाले को बाबा कह रहे हैं देवी देवता नहीं कहा सकते। देवी देवता तो तभी तक हो तुम जब तक संपूर्ण निर्विकारी हो, 16 कला संपूर्ण हो, सर्वगुण संपन्न हो, तभी तक देवी देवता हो। सिर्फ सतयुग में 1250 वर्ष तक। त्रेता में कहते 33 करोड़ देवताएं रहते हैं त्रेता तक। अरे तो कहा रहे हैं ना बाबा, कौन मना कर रहा है क्या, मतलब आप ये कहने में चाल चलन में है कि 33 करोड़ देवी देवता हैं, लेकिन वो वास्तव में 14 कला होने की वजह से वो सूर्यवंशी नहीं है और उन्हें देवता और देवी नहीं कहना चाहिए, लेकिन हम कहते रहते हैं फिर भी। हाँ, सेमी स्वर्ग, स्वर्ग भी नहीं है वो, सतो प्रधान स्थिति नहीं है, सतो स्थिति है, सतो प्रधान नहीं है, सिर्फ सतो। संपूर्ण मतलब अपूर्ण है 2 कला बस। इसीलिए राम को 14 कला संपन्न कहा जाता है, 16 कला संपूर्ण नहीं। ये सब है तो तुम्हारे ही जन्मों का हिसाब किताब, किसी और का नहीं है ये हिसाब। आप सोच रहे हो वे बड़े थे ये छोटे थे, ये जन्म तो तुम्हारे ही है और उनका हिसाब किताब इस तरह से रखा जाता है। जहाँ जहाँ जैसी पढ़ाई पढ़ाई संगम करता होता है नई चीज फिर पुरानी तो होनी ही है ना। पुरानी होने पर वह आनंद नहीं रहेगा, वह मजा नहीं रहेगा जो 16 कला संपूर्ण में है। 14 में वो आनंद, वो खुशी, वो ज्ञान जो परम स्थिति का है, सर्वगुण संपन्नता का है, थोड़ा सा अवगुण शुरू हो जाता है। तुम सब पहले पहले सर्वगुण संपन्न होते हो तथा संपूर्ण पवित्र भी होते हो, वो पवित्रता में कमी आ जाती है 14 कला। क्योंकि 1250 वर्ष पास जो हो गए हैं, इसलिए थोड़ा सा यह कल्प पुराना हो जाता है। पूरा कल्प 5000 वर्ष है ना, तो 1/4 पुराना हो जाता है। अगर मैं तुम्हें मकान का मिसाल दूं तो एकदम से कोई आप 2-4 साल रह लिए तो क्या एकदम जर्जरी भूत थोड़ी हो जाएगा कलयुग जैसा कि उसमें वो लग गया हो, घुनन दीमक या जो भी नोना, ये नहीं लग गया एकदम से, वो तो नया ही है लेकिन फिर भी कुछ वर्ष पुराना है। वैसे हर चीज होती है,
संपूर्ण नई आज लाए हैं, पहले दिन यूज कर रहे हैं और फिर 10 दिनों तक, 1 महीने 2 महीने साल भर यूज कर ली, फिर क्या ही कहते हो, अब पुरानी हो गई, अब थोड़ी फीकी पड़ गई, उसकी चमक थोड़ी फीकी हो गई है। यह दुनिया भी एक बड़ा मंडवा ही है, मंडप, जिसमें आकाश तत्व बहुत बड़ा है, इसकी एंड नहीं है, वह निकाल भी नहीं सकते, चलते जाओ, एंड हो नहीं सकती है। लेकिन ब्रह्म महातत्व की भी कोई एंड नहीं है, जहां रियल में तुम आत्माओं की जगह है रहने की। वो इस आकाश तत्व से कई गुना बड़ा है, ब्रह्म महातत्व। यूं साइंस वाले भी भले ही इस सिर्फ आकाश तत्व को ही खोजने में कोशिश करते रहते, बेचारे उड़ते हैं, आकाश कितना दूर है, चलें देख आए, बाकी बात कहा, बाकी बात कहा, क्या ही मिलता है, सिर्फ पोलार ही पोलार है, पोलार ही पोलार है। जब इसका ही एंड नहीं है, इस बुद्धि से, इन आंखों से, स्थूल दुनिया से आप आकाश को भी चीर नहीं सकते, पार नहीं जा सकते। देखने में एंड नहीं की जा सकती है। ब्रह्म तत्व तो बहुत ही बेअंत है, उसका फिर एंड कैसे देखो। हम आत्माएं बहुत थोड़ी सी जगह में उस ब्रह्म महातत्व के बहुत थोड़े से हिस्से में रहते हैं। वहां कुछ भी बिल्डिंग आदि बनाने की आवश्यकता नहीं होती है। यहां तो तुम इस स्थूल दुनिया में बिल्डिंग आदि बड़ी बड़ी बना लेते हो, खुश हो जाते हो, हमने ये बना लिया। इसलिए वहां तो बस जहाँ पे आपकी पावर 0 हुई, यहीं लटक गए, बस वहीं अटक गए, वही आपका स्थान है। जैसे पृथ्वी या ये ग्रह नक्षत्र लटके हुए भी घूम रहे हैं, वहां तुम्हारे घूमना भी बंद है। निराकार ही तो जाते हो, वो निराकार में जाके। बच्चों, यहाँ पर तो धरती पर तुम क्या क्या ही कर रहे हैं, खेती आदि भी कर रहे हो, वहां सिर्फ आत्माएं रहती हैं, वहां शरीर की कोई क्रिया हो ना सके। इसके लिए तुम्हें खेती करनी पड़े, फल उगाने पड़े, कि सब्जी खानी पड़े, कि पानी पीना पड़े, वहां कोई कर्म नहीं हो सकता है। आत्मा तो बोलती भी नहीं, कुछ नहीं। अरे बोलना क्या है, विचार ही नहीं आ सकते, कोई कर्म हो नहीं सकता, मन है नहीं, बुद्धि, वो सब मर्ज हो जाते हैं। बीज में क्या है? अच्छा, बीज को पानी चाहिए, खाद चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। और जैसे ही आपने उसको बो दिया तो फिर उसके अंदर में, अरे पत्ता को जाके कारे है रहे हैं, जाके पीरे है रहे हैं, जहाँ मैंने खाद कम पड़ रहा हुआ है, जा देखो भैया ये क्या है रहा हुआ है, दगा लें, उसकी टेढ़ी मेढ़ी हो रही है, बीमारी आ रही है, उसको कुछ नहीं। आत्मा शरीर बगैर कैसे खाएगी? वहां तो अभोक्ता रहती है तुम आत्माएं, इसलिए वहां कोई न खाना है न पीना है, खाना न पीना, काम करना है, कोई काम का है न पड़े रहना है। तुम्हें ये भी नहीं पता है तुम पड़े हो। पड़े कहाँ है? कोई शरीर थोड़ी है कि पड़े हैं हम, ये कि बैठे हैं। चिपकी भी नहीं है, अलग है, कोई चिपका भी नहीं हुआ किसी से। खाने या भोगने आदि जैसी कोई चीज वहां होती नहीं है बच्चे। बाबा डिटेल में आज परम नाम की बात समझा रहा है। बाप समझाता है यह ज्ञान तुम बच्चों को, लेकिन अभी एक ही बार मिलता है, फिर तुम भूल जाते हो। अच्छा, हम बिना खाए रहते हैं, बिना पिए रहते हैं, बिना सांस लिए रहते हैं। अरे भाई, शरीर ही नहीं है, सांस कौन लेगा? अब सांस की जरूरत ही नहीं हुआ, सांस है भी नहीं हुआ। कल बाद फिर तुम बच्चों को यही ज्ञान फिर से दूंगा। यह नशा तुम्हें होना चाहिए कि हम देवी देवता धर्म वाले थे, देवी देवता धर्म वाले हैं, हमें ही बनना होगा।
फिर से भगवान जो पढ़ा रहा है हमें ही पढ़ना होगा। तुम कहते हो बाबा हम 5000 वर्ष पहले आपके पास ऐसे ही आए थे, कल पहले भी हम ब्राह्मण से ब्राह्मण बने थे, शूद्र से ब्राह्मण बने थे, अब फिर हम आपके पास आए हैं। वह निराकार होने के कारण तुम कहेंगे दादा के पास आए हैं, बाप ने इसी में तो प्रवेश कर लिया। बाबा कहता है तुम आर्गन से लेकर पाठ बजा रहे हो, वैसे ही मैंने भी थोड़ी देर के लिए ये आर्गन्स का आधार ले लिया है, सिर्फ तुमसे बात करने के लिए। फिर बाबा को हम भोग भी लगाने, तू खा भी ले बाबा, तू बैठ भी ले बाबा, आर्गन्स का आधार है। मैं पाठ नहीं बजाता, अगर मैं पाठ ना बजाऊं, आर्गन्स का आधार न लूं, तो शिव जयंती तुम क्यों मनाएंगे? क्योंकि फिर तो मैं पतित से पावन भी नहीं बना पाऊंगा, एक्टिंग ही नहीं करूंगा, तो तुम्हें निकालेगा कौन इससे? नरक से स्वर्ग कौन बनाएगा? ये तो मुझे ही कर, इसके लिए मैं आधार ले। बल मैं निराकार ही हूं, मेरी जयंती भी मनाई जाती है। मनुष्य तो एक शरीर छोड़ दूसरा, दूसरा छोड़ तीसरा, लेते ही रहते हैं, लेते ही रहते हैं। ये छोड़ो वो दूसरा, ये सड़ गया है, फट गया, इसकी ब्रेन हेमरेज हो गई, इसको जला भाव, दूसरा ले, हार्ट अटैक आ गई, दूसरा ले, लेते ही रहते हैं। बाबा कहते मैं कैसे आकर तुम बच्चों को राजयोग सिखाऊं, कैसे तुम्हें मनुष्य से देवता बनाऊं, कैसे तुम दैत्यपने से देवपने में आओ, इसके लिए तो राजयोग मुझे ही सिखाना पड़ता है हर तक। क्योंकि मनुष्य तो सभी भूल जाते हैं, सारे मनुष्य भूल जाते, भले कोई ढोंगी बन के, पाखंडी बन के, बाल रखा के, नाखून रखा के, कुछ करके, क्रियाएं करके, कोई कुछ शरीर को पहनू के कुछ बना ले भेष, उससे क्या ही होगा, लेकिन भूल तो सभी गए। कोई किस कह के हम पवित्र हो गए हैं, तुम अपवित्र हो, हम गृहस्थी, तुम गृहस्थी हो, हम सन्यासी, कुछ भी बहाना मार लें, लेकिन किसी को भी आत्मस्मृति नहीं है, किसी को भी। इसलिए देह स्मृति में कोई कहेगा नाक बंद करके ऊपर चढ़ा लो, जय फलानों का, क्रियाओं में फंसाएंगे, क्रिया ही बना के रह जाएंगे। एक नाक बंद करो, दूसरी खोलो, दूसरी बंद करो, फंसाते रहते हैं, इनको देखो उनको देखो, सब फंसाते हैं। किसी को भी आत्माभिमान नहीं है, कोई मनुष्य से देवता खुद बन नहीं सकता, कोई पतित से पावन भी नहीं बन सकता। देवता तो छोड़ो कि मैं पतित हो गया हूं तो अब मैं पावन हो जाऊं, खुद नहीं हो सकता। भगवान को इसलिए आना पड़ता है। मुझे इस झाड़ के फिर आदि मध्य अंत का मालूम होने की वजह से मैं पतित पावन ज्ञान सागर तुम्हें पुनः ज्ञान देता हूं, पतित से पावन बनाने की युक्ति बताता हूं कि तुम मुझे पकड़ो, मुझे याद करो, तो तुम पावन बन जाएंगे। तुम बच्चे समझो कि बाबा ने इसमें प्रवेश कर हमको ज्ञान दिया है, इसके लिए प्रवेश करना पड़ा है। ये ब्रह्मा विष्णु शंकर के पाठ को भी समझना चाहिए। बाबा को तो समझा, लेकिन पतित पावन है, हर एक की महिमा अपनी अपनी है, हर एक की अलग अलग अपनी अपनी ड्यूटी होती है। वैसे ही ब्रह्मा विष्णु शंकर की भी अपनी ड्यूटी है। जैसे कोई प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट आदि बनते हैं, फिर अपनी ड्यूटी करनी पड़ती है। वैसे ही यह मेरा शरीर है, यह तुम्हारी आत्मा कहने लगती है, और फिर उस आत्मा के अंदर में फिर उसको पद मिलता है कि मैं प्राइम मिनिस्टर हूं या मैं प्रेसिडेंट हूं। तो आत्मा शरीर के साथ ना हो तो क्या वह बोल सकता है कि मैं प्राइम मिनिस्टर हूं या प्रेसिडेंट हूं? आत्मा ही बोलती है। लेकिन शिव बाबा तो निराकार है, उसको भी बोलने के लिए कर्मेंद्रियों का आधार लेना पड़ता है। इसीलिए दिखाया है कि भगवान क्या ही करता है, किसी के मुख का आधार लेता है और उससे ज्ञान निकालता है। फिर कह दिया कि उसके मुख से गंगा निकली, वो गौमुख है।
फलाने मुख से निकल रही है गंगा इस समय। ज्ञान गंगा, तो उसको क्या ही कहने लगते हैं, ये गौमुख है। अब मैं तो बिंदु रूप हूं बच्चे, मुझको मुख कहां से है? तुम्हारा ही मुख यूज करता हूं और उसी में से अपनी बात कहता हूं, इसीलिए गौमुख कहने लगा। मैं इसमें आकर बैठा हूं और ज्ञान गंगा बहा रहा हूं। आओ तुम ज्ञान अमृत पियो, मुझे याद करो। सब बात को ही याद करते हैं, हे पतित पावन आजा, हे पतित पावन। तुम भक्ति में भी क्या ही कर रहे थे? आ जाना प्रभु, लाज बचाना, डोर बचाना, क्या ही कर रहे थे? नैया खे देना, हमारी डूबती को बचा लेना, हमको दुखों से छुड़ाओ प्रभु, ऐसे तुम गीत गा रहे थे। वही बड़े से बड़ा सर्जन, पतितों को पावन बनाने वाला, ज्ञान का सागर, सर्व पतितों को पावन बनाने वाला शिव बाबा आया है। फिर से तुम्हें निरोगी बना करके सतयुग में ले जाएगा। लक्ष्मी नारायण सतयुग के मालिक बनेंगे, संपूर्ण निरोगी, निर्विघ्न और निर्भय होंगे सभी आत्माएं जो सतयुग में जाएंगी। सब 16 क्लास संपूर्ण बनो। ऐसे कर्म मैं तुम्हें सिखा रहा हूं कि कैसे निरोगी बनोगे। बाप आकर श्रेष्ठ कर्म सिखाता है। ये कर्म की तुम कूटना बंद करो, मुझे याद करो, कर्म कूटने बंद करो। तुम सोचते हैं कर्म पूरे हो जाएगा, ये काम पूरा हो जाएगा, धंधा पूरा हो जाएगा, बिजनेस पूरा हो जाएगा, ये रोटी बनाना पूरा, कभी पूरा नहीं होगा ये कोई भी। कर्म कूटो मत, इसे ऊपर करो। आप सोचो आप निराकार हो तो वहां पे तो कुछ कर नहीं रहे हो, तुम यहाँ क्यों करने में मरे हो? आय करें करें करें, आय नाम, हाय मान, हाय शान। कोई दूसरों देखेगा तो क्या कहे? एक दूसरे को दुख ही दे रहे हो। सतयुग में ऐसा कोई कर्म नहीं कर सकोगे, वहां कोई रोग शोक भय और वियोग होगा ही नहीं। सतयुग त्रेता में भी दुख की कोई बात नहीं होती है जो कहा जाए कि वहां कर्म को भोगना पड़ेगा, नहीं, वहां कोई कर्म को भोगना नहीं पड़ता है। त्रेता तक भी, सतयुग में तो बिल्कुल ही नहीं भोगना, त्रेता में भी नहीं भोगना पड़ता है। कर्म अकर्म विकर्म का अर्थ भी मैं तुम्हें समझा रहा हूं। तुम जानो हर चीज पहले सतो प्रधान ही होती है, फिर धीरे धीरे सतो बनती है, फिर रजो प्रधान होती है, फिर रजो में जाती है, फिर तमो में आती है और तमो प्रधान बन जाती है। यही हर चीज का सिस्टम है, हर एक चीज। समय भी इसी तरह से चलता है। सतयुग के पांचों तत्व भी सतो प्रधान होते हैं, तुम्हारे शरीर भी सतो प्रधान होते हैं, पूरी प्रकृति सतो प्रधान होती है। फिर आत्मा की 2 कला कम होने से फिर शरीर भी थोड़ा वैसा ही बन जाता है। सृष्टि में भी फिर 2 कलाएं कम हो जाती है, सारी सृष्टि भी थोड़ी सी तमो प्रधान हो जाती है। तमो प्रधान नहीं मतलब कुछ सतो हो जाती है, सतो प्रधान की जाती है। यह सब बाप बैठ समझाता है, दूसरा कोई तो समझा ना सके। अच्छा, मीठे मीठे सकीलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की, रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की भी बाप दादा को बहुत बहुत याद प्यार और नमस्ते। धारणा के लिए ध्यान से सुनो, क्या है आज का? अभी से ही बाप जो श्रीमत दे रहा है उस पर तुम चलकर श्रेष्ठ कर्म करना शुरू कर दो। ये नहीं सतयुग में करेंगे, अभी से करना, जो फिर तुम्हें कभी कर्म कूटने ना पड़े। अभी संगम पर करना शुरू कर, अर्थात कर्मों की सजा न खानी पड़े।
दूसरा पॉइंट है, किसी भी विनाशी चीज का नशा मत रखो। पैसे का, पद का, प्रतिष्ठा का, बाल बच्चों का, नाम मान शान का, किसी भी विनाशी चीज का नशा नहीं रखो। यह देह भी विनाशी है, इसका भी नशा नहीं रखना है। सेंसिबल बन जा, सेंस आ जाना चाहिए, ये जानकारी आ जानी चाहिए। अच्छा यहाँ ये तो टेम्परेरी शरीर मिला है, पंचमहाभूत का, वापस फिक जाएगा, जल जाएगा, नष्ट हो जाएगा, सड़ जाएगा, छोड़ो, इसके चक्कर में कहाँ फंसना। हम अलग हैं, ये अलग है, ये जड़ है, हम चेतन है। 24 घंटे समझो, सेंसिबल बनो, समझदार बनो, यही समझ चाहिए प्रतिपल। वरदान है, इस पुरानी दुनिया को विदेश समझो। संसार को क्या समझो? ये विदेश है। इसमें उपराम रहने वाले स्वदेशी भव, इससे उपराम रहने वाले, इससे सदा अलग नहीं। हमारा घर तो परम धाम है, हम तो यहाँ एक्टिंग करने आए हैं। हमने तो ये बस वैसे ही पहन लिया है कॉस्ट्यूम, हम तो एक्टिंग करने आए हैं, हम तो घर जा रहे हैं। स्वदेशी। कई लोग विदेश चीज़ों को टच भी नहीं करना चाहते, समझते हैं अपने देश की चीज़ का ही प्रयोग करेंगे। ऐसे आप लोग भी पुरानी इस दुनिया में विदेशी ही हो, इससे उपराम रहना सीखो। पुरानी दुनिया की कोई चीज़, कोई स्वभाव, कोई संस्कार, कोई भी आदत तुम्हें अपनी तरफ आकर्षित न करे। विदेश गए, आकर्षित कर रहा है, हम विदेशी सब सीख गए, खाना पीना हर चीज़। ऐसे यहाँ संसार की कोई भी चीज तुम्हें आकर्षित, काम, क्रोध, लोभ, मोह आकर्षित न करे। स्वदेशी बनो, आत्मिक रूप में अपने ऊंचे देश परम धाम की याद में रहो। इस ईश्वरीय परिवार के हिसाब से मधुबन देश के निवासी समझो अपने को। कौन से देश के हैं हम? मधुबन देश, मीठे देश के, जहाँ शहद का जंगल है, शहद ही शहद है, मधु का वन है, मिठास ही मिठास है, उसके निवासी समझो और इसी नशे में रहो। हम तो मीठे हैं भैया, कड़वे कैसे हमने निकल लिए बोल, कड़वे कैसी दृष्टि, कड़वा कैसा विचार, भावना, कर्म नहीं। मैं तो मधुबन का निवासी, मैं तो सदैव मीठा हूँ। ये आपको होश रहे, मधुबन देश के रहने वाले। स्लोगन है, झमेलों में फंसने के बजाय सदा मिलन के मेले में ही रहो। आप बार बार झमेले में फंस जाते थे, दुनिया का झमेला, इसकी बात है उसकी बात नहीं, मिलन के मेले में। बाबा और मैं, शालिग्राम और शिव दोनों की सबसे अच्छी दोस्ती है। शिव शालिग्राम को चाहते हैं, शालिग्राम शिव को चाहते हैं। वहाँ तो भाई दिखा देंगे, शालिग्राम के लिए शिव जी खुद उसको मारने के लिए भी आ गए। क्या नाम था? जलंधर। उसी की पत्नी तो थी बिंद्रा, उसके चक्कर में तो दिखाया, एक कहानी बनाई फिर हमने कि वो उसकी पत्नी थी, उसके चक्कर में भगवान शालिग्राम बने, ये हुआ वो हुआ। अरे शालिग्राम तो तुम हो ही भाई, शालिग्राम स्वरूप तुम्हें भूल जाते हो कि हम शिव हमारी रक्षा कर रहे हैं, हमारे लिए युद्ध कर रहे हैं, सब पता है। अव्यक्त इशारे हैं। सदा हर्षित रहने के लिए अपने नेचर को सरल कैसे बनाओगे? औली हंस बनो, सरल चित्त बनो, सरल वाणी, सरल वृत्ति, सरल दृष्टि, सरल स्मृति रखो। बाप दादा को सबसे प्रिय, सबसे समीप साफ दिल बच्चे ही प्यारे होते हैं। साफ दिल पर साहिब राजी हो जाता है। जो साफ दिल है सदा बाप दादा के दिल तकत नसीन रहेंगे। सर्वश्रेष्ठ संकल्प पूर्ण होने के कारण वृत्ति, दृष्टि, बोध, संबंध और संपर्क में सरल और स्पष्ट एक समान दिखाई दो। अंदर और बाहर एक समान। ओम शांति।